Okay, so hello everyone. This is my very first YouTube video that I'm shooting, and it's really exciting. I don't know what I'm right. So, yes, so let's get serious something. Okay, so hello everyone. My name is Anshita Bisht. I'm a BTech student in my third year right now. So, I started this YouTube channel just now, I think. Yeah. So, this is my very first video, as I've said certain times, and okay, let's not waste time and start the video. So this is my very first video, and it's about what are the things that you should do in your school before coming to college that can help you in your future or in your college. So without any further delay, let's get started. So the very first thing that I came across was marks. लाइक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे मिथ्स भी हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बोलते हैं नहीं है. सो मैं आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. तो मतलब जब हम थे अपने 10th और 12th में, तो हमने भी सुना था मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एवरीवन हमें पुश करते थे कि नहीं, तुम करो. और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अब लगता है कि जैसे हम मतलब स्कूल में थे या जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वो तो अब कुछ भी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं. सो स्कूल लाइफ वॉज सो इजी. पर उस समय हमें लगता था कि हाँ डिफिकल्ट है, पर इजी होती है. जब आप आगे आएंगे तो आपको, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार सच में इजी थी. तो यस, कमिंग बैक टू द मार्क्स. सो मार्क्स आर इम्पोर्टेंट. यस, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं है तो नहीं, आपको फिर भी प्रेशर है, नहीं. कि ऐसा होता है कि देखिए, जैसे आप स्कूल से पास आउट हो गए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स हैं आपके पास 10th और 12th में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो ही मार्क्स आपको हेल्प करते हैं आगे कॉलेज में जाने के लिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम. बट जहाँ पे क्राइटेरिया की बात आ जाती है, जहाँ पे मतलब परसेंटेज की बात आ जाती है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि परसेंटेज के मार्क्स के बेसिस पे लेते हैं. एंड ऑब्वियसली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, PCM इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड होता है कि बहुत सारी जगह सिर्फ PCM लेते हैं. यस. सो मार्क्स आपको उसमें हेल्प करेंगे, नॉट ओनली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और सॉरी, नॉट ओनली इन एंट्रेंस ऑफ द कॉलेजेस, बट बहुत ऐसा भी होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन 10th एंड 12th. मतलब जो स्कॉलरशिप मुझे अभी मिल रही है बहुत थोड़ी सी है. यस, बहुत ही थोड़ी सी है. बट अगर मतलब 10th और 12th में मेरे और अच्छा आए होते तो मुझे और अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती थी. तो यहाँ पे मतलब जैसे ही मैं अपने 10th और 12th से निकली, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पे 10th एंड 12th के मार्क्स का वो किया, तो आई वाज लाइक शिट, नो. मतलब मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, ऑल्दो वो इतने बुरे भी नहीं थे, पर इतने अच्छे भी नहीं थे. पर अगर मैं करती तो मतलब थोड़ा और, तो ये होता है ना इंसान थोड़ा और. यस. सो या तो मतलब मार्क्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली जैसे कि प्लेसमेंट्स की बात आ जाती है, तो जो बिग बिग कंपनीज होती हैं वो लेती हैं, मतलब नॉट ऑल, यस, आजकल तो नॉट ऑल, बट सम ऑफ द कंपनीज लेती हैं कि जिसके 10th में इतने से ऊपर आए या 12th में इतने से ऊपर आए, सो लेती हैं. एंड नॉट ओनली अबाउट मतलब स्कूल के मार्क्स, ऑल्सो अबाउट जो आपकी CGPA SGPA आ रही है कॉलेज में, वो भी. सो टॉपिक क्या था कॉलेज के मार्क्स के ऊपर. सो या मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो ये नहीं है कि फोर्स, पर अगर आप थोड़ा सा पुश करके आप वो अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है. मतलब वो आपको आगे पूरी कॉलेज लाइफ, पूरा सब जगह वो करने वाले हैं, आपको हेल्प करेगा. मतलब सो be it in scholarship, be it in placements, be it in any and you know what, even in jobs also. कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि देर आर सर्टेन नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो कि आपको सिर्फ आपके 10th एंड 12th के मार्क्स पे, मतलब जब उसकी पोस्टिंग आती है तो 10th एंड 12th के बेसिस पे मिलती है. पर उसमें भी उनको मिलती है जिनके 10th एंड 12th के मार्क्स बहुत ही अच्छे होंगे, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने भी है, तो उनमें से सबसे अच्छे जिनके होंगे तो उनको. Isn't it amazing? I mean, yeah. और मतलब थोड़ा ये भी होता है कि या हमें पता नहीं था, हमें वो नहीं. यस, मतलब मार्क्स आर इम्पोर्टेंट एट अ सर्टेन लेवल. यस, बट अगर आपको आपका नहीं है और आपका इंटरेस्ट कुछ और चीज में है, तो इट्स ओके कि मतलब होता है बच्चों का, सब एक जैसे नहीं होते, तो इट्स ओके, आप कुछ और चीज देख सकते हैं. सो coming about the second thing, which is your communication skills. मतलब आज के ज़माने में, और आज मतलब आप ले लो, एट द लीस्ट आप आज लोगे, तो आज से आगे तो yes, communication skills are going to be the most important thing, and yes, it is today also. So
स्कूल एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि आप एक सर्टेन कंफर्ट जोन में रहते हैं उस समय। सो आपके स्कूल में जितने भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बीट इन एसे राइटिंग, बीट इन सम स्पीकिंग, सम even in assemblies, like I took part in my assemblies also. So between assemblies, कुछ बोलने का, गाने का, whatever, just go and take part. Certificates matter. Not most of, yes, again not most of the time, but yeah, some of the time certificate matters. कि अगर आपको कहीं मतलब फॉरेन जाना है या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काउंट होता है। तो यस, कम्युनिकेशन की बात थी, तो कम्युनिकेशन मतलब आपके स्कूल में आपको जितना चांस मिल रहा है ओपन होने का, बोलने का, अपना डर दूर करने का, स्टेज कर लो। ये यूनिवर्सिटी में आपको मतलब मौका छान छान के निकालना पड़ता है, पर स्कूल में आपको खुला बट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ग्रैब दैट, यस, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट कि मतलब अगर आप अपना डर, जो बहुत लोगों को होता है स्टेज फोबिया, और जैसे लोगों का फोबिया होता है कि लोगों के सामने बोल नहीं पाते, तो वो आप अगर स्कूल में दूर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आगे की लाइफ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो 40% तो बेस है ही है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, नहीं मतलब अगर आप ऐसे नहीं है फिर तो आप आइंस्टाइन होने चाहिए, बट या कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर। यस, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज आपकी आ जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड गेम्स। यस, गेम्स। सो मैं गेम्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ना मैंने कभी डिस्कवर किया, दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। सो अगर आप गेम्स में अच्छे हैं या आप अच्छे भी नहीं, आपको लगता है कि नहीं, तो आपके स्कूल में जितने गेम्स हो रहे, गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट। इट्स ओके, इट्स ओके इफ यू आर बैड। वो आपका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई बात नहीं अगर लोग आपकी बेइज्जती करेंगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता। आप जब बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने ट्राई क्यों नहीं किया होगा। जस्ट गो एंड ट्राई, जस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, इधर यू लूज यू विन, बट देयर इज स्पिरिट। ओके, गो एंड, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बेसिस जिस पे आप अच्छे हों। सो गो एंड ट्राई, जिसको आप कॉलेज या आगे भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर पाए। तो रादर देन बीइंग कि नहीं यार मेरा क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने किया। सो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं अच्छी हूँ या अच्छी नहीं हूँ वगैरह, मतलब हो सकता है कि मैं होती, पर मैंने कभी डिस्कवर नहीं किया गेम्स में। सो आई थिंक आप लोगों को कर लेना चाहिए, जस्ट गो एंड टेक पार्ट इन गेम्स, ओके, एंड कलेक्ट लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। यस, जस्ट गो एंड टेक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स तो मिलते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। यस, okay, just go and take part in games, okay, discover. And now coming to the next thing, which is discover what you like. So that's a really important part of life, to discover what you like. Yes, कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपको क्या पसंद है, आपका ट्रू पैशन क्या है। नॉट इवन ट्रू पैशन अगर आप नहीं डिस्कवर कर पा रहे हो तो इट्स ओके, बट ये ढूंढना कि आप किस चीज में अच्छे हो। और अगर आप ये स्कूल में कर लेते हो तो आगे मतलब कॉलेज में किसी और चीज पे ध्यान दे सकते हो। नहीं तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है, इवन मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि मुझे लगता है यार क्या मैं इस चीज में अच्छी हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, और फिर मेरे को बहुत बार रियलाइज होता है नहीं यार ये मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सच में ये मेरे लिए है? तो मतलब वो डाउट नहीं रहता अगर आप कर लेते हैं, तो आप मतलब एक रिलाई कर सकते हैं। इवन अगर वो आपका पैशन नहीं है और आप उस चीज में अच्छे, तो आप रिलाई कर सकते हैं कि नहीं यार मैं तो इस चीज में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो यही, तो मतलब एक बैकअप प्लान रहता है। तो डिस्कवर व्हाट यू लाइक। हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं था, पर आजकल तो इवन अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ के आप मतलब फ़ोन पे बहुत कुछ, की चलो वीडियोज़ बना लेते हैं, या आप मॉडलिंग में अच्छे हैं, या आप एक्टिंग में अच्छे हैं, या फैशन में अच्छे हैं। मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक, एंड even try YouTube and try to face cameras and whatever it is. So discover what you like, okay, and go ahead. Even if you like to make YouTube videos, if you like to make Instagram reels, and you're like नहीं यार लोग क्या कहेंगे, it's okay, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहते हैं, आप just you go and try. It's very important, and I'm trying right now. This is my very first video, and I know most of the people are not going to watch it, but it's okay, it's okay, it's something that I want to try, so I'm trying. Yes, go and test. And there's a very very important thing right now. So there is you know आजकल तो सबको पता ही होगा कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग होती है। गो एंड ट्राई योर हैंड्स इन फ्रीलांसिंग, यू हैव द यू नो द गोल्डन टाइम। स्कूल ज्यादा काम नहीं है, बहुत सारा फ्री टाइम है, बहुत सब कुछ है डिस्कवर करने के लिए। और तुम लोगों के पास तो मतलब फोन है, लैपटॉप है, 24/7 इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब
मतलब ऑब्वियसली हमारे ज़माने में था, पर मेरे पास एक्सेस नहीं था इतना फ़ोन और उसका, सो और मुझे पता भी नहीं था। तो वो होता है ना, आप जब अपने शेल में रहते हो, फिर आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो, ओह माय गॉड! ये सब कुछ भी है। सो यस, सो फ्रीलांसिंग, तो गो एंड डिस्कवर व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ मतलब ट्रेडिंग क्या होती है, ऑल द कि ये जो टॉप ट्रेंड्स हैं अभी के, कि फ्रीलांसिंग हो गई, एनएफटी इज़ अ बिग आई थिंक गोइंग ऑन राइट नाउ, बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, गो एंड जस्ट discover, explore all these things. Yes, freelancing जैसे कि ब्लॉगिंग हो गई, go if you like, if you can go and start blogging. नहीं आता सीखो, देर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूब वीडियोज यू कैन गेट। बहुत बच्चों को कोडिंग पे हाथ मारना होता है, सो गो एंड डिस्कवर। इवन आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो अबाउट कोडिंग एंड द सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर कॉलेज, इन योर सॉरी स्कूल, एंड आपको कॉलेज का वेट करने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज में सिखाते हैं, जो कि एक स्किल का पार्ट है जो सिखाते हैं, पर अगर आप वो, और वो इतनी आसान है कि अगर आप वो स्कूल में भी कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, मतलब सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर स्कूल लाइफ, एंड स्कूल एक ऐसा टाइम है जो कभी फिर वापस नहीं आएगा, और सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं आजकल तो, और कुछ ज्यादा है भी नहीं। और अगर आप देखेंगे आपकी पढ़ाई भी इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। यस, आप कॉलेज की पढ़ाई देखिए, आपका तो जीना मुश्किल। सो गाइज यस, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और कोई सजेशंस हो तो प्लीज 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 बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड यस, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।